सुगड़ी नदी ये सबसे बड़ी नदी है। ये 32 पुलिया जो आप देख सकते हैं, एक बार पहले भी नदी आ चुकी है और देखिए ये बहाव इस तरीके से है। ये प्रथम बार नदी आ चुकी है और दूसरी बार ये नदी के स्वागत में यहाँ ग्रामीण खड़े हैं। और जो देखिए ये जो अपनी रील्स बनाने में इन नदी को देखने के लिए लोग करीब करीब कम से सुबह से लगाकर शाम तक इनका इंतजार करते करते लगभग अब 4:30-5 बज चुके होंगे शायद लगभग। और इस इंतजार में देखिए ये पानी आ चुका है और देखिए अब हम भी लगभग इसी पानी में खड़े हैं और इतना वेग से पानी आ रहा है, पता नहीं पीछे कितना पानी का बहाव है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। लगभग हम जो ग्रामीणों से वार्तालाप करेंगे कि इसके बारे में वो क्या खुशी जाहिर करते हैं, वो इतना इंतजार नदी में पानी आने का क्यों करते हैं। पानी तो सभी जगह आते हैं, नदियाँ, नाले, झरने सभी जगह आपको पता है कि सोशल मीडिया के अंदर, न्यूज़ के अंदर पानी पानी देख रहे हैं, लेकिन इस नदी का ये लोग क्यों इंतजार करते हैं, इसके बारे में लेंगे खास जानकारी। आइए हमारे साथ हमारे दर्शकों से मिलते हैं, ग्रामीणों से करेंगे वार्तालाप, इस नदी का इतने समय से क्यों इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बार ये फिर सुगड़ी नदी 32 पुलिया आ चुकी है, लेकिन फिर भी इंतजार में क्यों है लोग, इसके बारे में लेंगे जानकारी, बताएंगे खास खबर के साथ। जुड़े रहिए द बास्टर टाइम्स, आपका शहर आपकी खबर। आप जो सवेरे से कितने बजे से इंतजार करते हैं? सुबह 8 बजे से हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं जी। हमें बड़ी खुशी है कि ये नदी अभी दूसरी बार हमारी यहाँ आई है जी। तो आने की वजह से हमारे गोचर जैसे पानी और कुएं रिचार्ज हो गए तो हमारे को बहुत फायदा मिलेगा इससे। और जो आसपास में बेरे है, करीबन 190 बेरे है इस नदी के पास में, आसपास में, उसमें हमारे को बड़ा महसूस होता, गर्व महसूस होता है कि नदी हमारा हर टाइम आती रही और ये चलती रहे। पर फिर भी ये जोई बांध गजनई बांध बनने के हिसाब से थोड़ा सा पानी रिचार्ज कम होता है, नदी का दबाव कम आता है। अभी ये दारेसर की नदी आ रही है, तो इससे साथ में गजनई का पानी भी आ जाए नहीं जी, तो हमारे ये बेरे बहुत रिचार्ज होता थे और जो काश्तकार है बहुत खुशी मतलब महसूस करते हैं जी नदी आने के बाद। अब बताएंगे कि जो नदी आ रही, नदी का पानी आ रहा, 32 पुलियों का जो बहाव आ रहा है, ये नदी में जो नदी का पानी कुओं में किस प्रकार से डिस्चार्ज होता है, इसके बारे में खास जानकारी बता सकते हैं आप? ये जो पानी नदी बहेगी, इससे मतलब पानी नदी में जो बजरी में पानी जो रुकेगा ना, उससे नदी, अगर बजरी नहीं है तो पानी नहीं रुकेगा, अगर बजरी है तो पानी रुकेगा। बजरी इससे क्या है, जो ट्रैक्टर वाले या डंपर वाले जो ठेकेदार है वो ले जाते हैं, ये नहीं ले जानी चाहिए, इससे रिचार्ज नहीं होता है कुआं जी। इसमें क्या है, पानी जैसे आता है वैसे वैसे आगे निकल जाता है। मकान तो बनाना है, विकास तो करना है, यानी कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और आपको पता है कि ग्राम पंचायत का रूप लेकर कस्बे बढ़ता है और कस्बे लेकर ग्राम पालिका की ओर बढ़ेगा, नगर निगम भी बढ़ेगा, यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है तो मकान भी बढ़ेंगे, उसके लिए बजरी जरूरी है। लेकिन बजरी किस प्रकार से यहाँ नदी में लेनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? बजरी लेनी चाहिए, बजरी हिसाब से लेनी चाहिए, जो जैसे 2 मीटर या 3 मीटर का जो दायरा होता है उस हिसाब से लेनी चाहिए। 5-5, 10-10 मीटर का खड्डा डाल देते हैं तो उसमें क्या करें जी। ऐसे जैसे गायें भी आ रही है, भैंसें भी कोई आ रही है, भेड़ बकरियां भी आ रही है, वो भी उसके अंदर पानी में डूब जाती है जी, तो उसको भी तकलीफ होती है, उसको भी नुकसान होता है और गोचर भूमि भी कटती है जी। ये नहीं होना चाहिए जी। जैसे इसका दायरा है, जैसे 2 मीटर है या 3 मीटर है, उतनी बजरी हटनी चाहिए यहाँ जी जी। तो अगर नहीं हटेगी तो रिचार्ज जल्दी होगा कुएं, और हटेगी तो रिचार्ज नहीं होगा, पानी गुड़ के आगे चला जाएगा पूरा। तो किसान अपनी व्यथा बता रहे हैं कि लगभग ये बता रहे हैं कि 5 सालों से ये नदी अब आई है और इसकी खुशी जाहिर किसानों ने की है, उनकी फसल को लेकर, गौचर भूमि को लेकर, और यानी बहुत ही एक मार्मिक उन्होंने एक जो बात बताई है कि जो नदी में बजरी ले जाने वाले हैं वो अपने दायरे में बजरी का खनन नहीं करते हैं। खनिज विभाग इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, किसानों को इसका जो नुकसान हो रहा है क्योंकि बजरी सारी चली जाती है और जो लगभग खड्डे बताए जा रहे 25 फुट, 30 फुट, 35 फुट के या खड्डे हो जाते हैं और जिनके लिए जो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता है और इनका नुकसान होता है। जो आसपास में बेरे हैं नदी के किनारे, जो कुओं में पानी डिस्चार्ज नहीं होता समय पर, जो कुओं में पानी रिसाव नहीं होता, उसके लिए किसानों को नुकसान होता है, लेकिन इसकी ओर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और अंधाधुंध डंपर जेसीबी द्वारा अपने दायरे में पैरेलल इसका खनन नहीं किया जाता है, जहाँ मर्जी हो वहाँ खनन किया जा रहा है, जिससे खड्डे पड़ गए हैं। अब नदी देखिए, ये सवेरे से इंतजार करते हैं रपट पार करने में, यानी खड्डे भरने में लगा है कम से कम 5 घंटे।
5 घंटे के बाद में अब नदी, सुखड़ी नदी लगभग जो रपट पार कर देगी 32 पुलियों की। और देखिए पानी जा रहा है और आप देख सकते हैं 32 पुलियों के ऊपर किस प्रकार से लोग इंतजार करते हैं, ये आप देख सकते हैं। देखिए नदी के किनारे भी लोग हैं। अब जो पानी आ चुका है और हम भी अब जो है नदी से बाहर निकलने की हम कोशिश कर रहे हैं, बताएंगे खास खबर के साथ। और हम ये नदी जो बहुत बड़ी है, इसका पैरेलल भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, 32 पुलियाँ की जो नदी है। और लेकिन यहाँ कस्बे में और कोई नदी नहीं है, इसके लिए यहाँ देखने के लिए हुजूम जो होता है, चाहे आप जो गुड़ा सामा की नदी ले सकते हैं और आप जो है धारेसर वाला पानी ले सकते हैं, मेरावल ले लग सकते हैं, दादिया ले सकते हैं और 32 पुलिया ले सकते हैं। सबको बेसब्री से इंतजार हो सकता है कि शिव सागर बेरे के पास में 32 पुलिया हैं, जो वो 32 पुलियों में पानी आने के लिए कितनी पुल पानी आया लगभग लोग पूछते हैं। देखते रहिए खास खबर। अब 32 पुलिया रपट पार होने में कुछ ही देर बाकी है, बताएंगे खास खबर के साथ। देखते रहिए द बासुर टाइम्स, आपका शहर आपकी खबर। नज़ारा देखिए 32 पुलियों के साथ में ये जो ट्रेन जा रही है, इसका नज़ारा कुछ और ही है। अब हम बाहवा की ओर लेके जा रहे हैं और ये देखो ये अब पानी आ चुका है। इस प्रकार से ये पानी आता है, धीरे धीरे इसका वेग जो बढ़ता ही जा रहा है। और आप ध्यान रखें ऐसे पानी के वेग में अपनी गाड़ी और आप जो स्वयं इसमें ना उतरें, ये खतरे से खाली नहीं है। अपने परिवार, अपने आसपास जितने भी सोशल मीडिया पर भी आप लोगों को इसके लिए आप जो सूचना दे सकते हैं कि पानी में नहीं जाना चाहिए, यहाँ बहाव का खतरा होता है। देखते रहिए खास खबर के साथ। ये पानी जो आप देख रहे थे, ये सुखड़ी नदी के आसपास में ये पानी चल रहा था और अब सुखड़ी नदी की रपट पार करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अंधेरा छाने लगा है, सैकड़ों लोग आए हैं और ये हुजूम जो है इस नदी के वेग को निहार रहे हैं, किस प्रकार से दूसरी बार नदी का लोग स्वागत कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्योंकि नदी आने में देरी लगती है, इंतजार करना पड़ता है। यानी कि ऐसा हमने इस न्यूज़ में बताया था कि किसान इस मतलब जो बजरी के द्वारा जो खड्डे होते हैं उनसे नुकसान भी होता है। वो खड्डे पैरेलल नहीं होते हैं, खड्डे बहुत गहरे होते हैं, जिसके कारण से खड्डे भरने के बाद में रपट पर पानी पहुंचता है और उन गड्ढों के कारण बजरी पैरेलल नहीं होने के कारण किसानों को नुकसान भी होता। किसानों ने बताया है। देखिए किस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है। 32 पुलियों की रपट पर पानी पार हो चुका है, कितना वेग है, लोग अंदर जाके नदी का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन पानी को वेग के देखते हुए अंदर नहीं जाना चाहिए। देखते रहिए खास खबर के साथ।